हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक परसेंटेज है, जो आरएस वाला बुक से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। कहता है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना परसेंट है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे मिलीलीटर है, यहाँ पे लीटर है, तो दोनों का यूनिट सेम करते हैं। तो हम जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो इसको चेंज करने के लिए 1000 से गुना करना होगा। ठीक है, ए पॉइंट कैंसिल करें तो डबल जीरो नीचे है, डबल जीरो कैंसिल करेंगे तो 1750 क्या आ जाएगा, मिलीलीटर। अब दोनों का यूनिट सेम हो गया। तो अब क्वेश्चन अब ये बोलता है कि 75 मिलीलीटर 1750 का कितना परसेंट है। इसका 1750 का कितना परसेंट है। परसेंट निकालने के 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज का सिंबल डालेंगे, ये जीरो कैंसिल, 25 में 3 बार में, 25 में 7 बार में, 30/7 का जो वैल्यू हो, ये परसेंटेज यहाँ पे होगा, सॉरी 728 2/7%। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना परसेंट है। तो दोनों के यूनिट पहले सेव करना है। 1 क्विंटल में मीट्रिक टन में है, तो इसका वैल्यू 10 क्विंटल बराबर 1 मीट्रिक टन होता है। तो 2 मीट्रिक टन बराबर कितना क्विंटल, यहाँ पे 2 गुना करेंगे तो उधर से भी 2 गुना पड़ेगा। तो 2 मीट्रिक टन बराबर कितना, 20 क्विंटल। तो डायरेक्ट इसका 20 क्विंटल लिख सकते हैं वैल्यू। ठीक है, अब क्विंटल इक्वल हो, अब परसेंटेज निकालना है। अब कह रहा है कि 30 क्विंटल 20 क्विंटल का कितना परसेंट है। तो 30 किसका, 20 का कितना परसेंट है। ठीक है, 150%। इसी चीज को आप ऐसे, यदि आपने बेसिक क्लास पढ़े होंगे तो जैसे ही आपको 30/20 दिखेगा तो आप मन में कर सकते थे कि इसको 100 करने के कितना से गुना करना होगा, 5 से। तो 5 से जो हर में गुना, उसी 5 से अंश में गुना करना होगा। तो 30 × 5 कितना, 150। डायरेक्ट 150% लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है 80 का 7.2% अंडर रूट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए अंदर जो भी उसको ब्रेक करेंगे वाले, परसेंट कैंसिल करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये जीरो कैंसिल हो गया, 4 में 2 बार में, 4 में 25 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर 144 नीचे 25, ये दोनों का अंडर रूट करते हैं तो 144 का 12 और 25 का 5, 2.4। ठीक है, इसका वैल्यू 2.4 हो गया। ठीक है, कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि तथा हर में 8% कमी करने पे 15/16 प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं वो भिन्न जो है 100/22 है। कह रहा है कि अंश में 15% वृद्धि, तो अंश में 15% वृद्धि कहने का मतलब ये 100 रहा होगा तो कितना, 100 + 15 115% हो गया। ठीक है, और फिर कह रहा है हर में 8% की कमी, ये 100 रहा होगा तो 100 में से 8 गया कितना, 92% बचाइए। ठीक है, जब इतना कैलकुलेशन करते हैं तो इसका जो वैल्यू मिलता है 15/16 मिलता है। तो कह रहा है पुराना भिन्न क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए परसेंट कैंसिल हो गया, 5 में 23 बार में, 5 में 3 बार में कटा। ठीक है, फिर 23 × 92, फिर 4 × 16। ठीक है, 100/22 बराबर कितना हो गया, 3/4। इसी चीज को आप थोड़ा सा शॉर्ट भी करना कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। ये जो भी वैल्यू आता है, जैसे हम लोग x का 115% और y का 92% इक्वल कितना होता है, 15/16 ये होता है। तो इस चीज को हम लोग जो भी करते हैं अंश तो अंश में करते हैं, तो इसी चीज को हम ऐसे कर सकते थे 100/22 बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर चला जाएगा और ये इधर जाएगा। तो देखिए 15 का 92% बटे 16 का 115%, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो इसी चीज को हम लोग हमेशा क्या करेंगे, यदि अंश से बोलेगा इसका वैल्यू डायरेक्ट निकाले तो सेम आंसर सेम ही आएगा। मगर इस समझाने का मतलब ये होता है कि कोई भी यदि भिन्न बोलेगा कि इतना परसेंट बढ़ाने या घटाने के बाद इतना प्राप्त होता है, तो जो प्राप्त होता है उसको हम पहले लिखेंगे। ये धीरे धीरे 2-3 बार जब ये प्रैक्टिस करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब जो प्राप्त होता है उसको लिख देंगे, 15/16 प्राप्त होता है। अब कहता है कि इसके अंश में 15% वृद्धि होती है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, अंश को हर मानेंगे, हर को अंश मानेंगे। जो हम 115 जो अंश के साथ कर रहे हैं उस चीज को हम हर के साथ कर देंगे, ठीक है। अब कर रहा है हर में 8% की कमी, तो अंश में 8% की कमी कर देंगे, ठीक है। ये स्टेप से भी आंसर निकल चुकी, कैलकुलेशन नहीं कर, देखिए यही कैलकुलेशन किए, मगर इतना डिटेल करने के बाद मालूम चला। मगर ये जब प्रैक्टिस करें तो आपको आइडिया मिल जाए। जो फाइनली करते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं ना, इस स्टेप इससे क्या होगा, डायरेक्ट आप जो भी प्राप्त होगा उसमें यदि जस्ट अंश बोले तो हर में करना, हर बोले तो अंश में करना, तो इसके बाद फिर डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आप 3 बार में 2 3 23 4 92 4 4 16 3/4, एक ही स्टेप में टोटल आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। बस 2-3 बार जब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% एवं 40% अधिक हो, तो मान लेते हैं वो तीसरी जो संख्या है 100 है, ठीक है। तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो एक संख्या पहली और दूसरी संख्या, मान लिए कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या, तो ये तीसरी संख्या मान लिए कितना 100 मान लिए हैं। तो बस क्वेश्चन जैसे से करा उसी बेस पे करेंगे। अब कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है, तो मान लेते हैं एक जो है 30% अधिक है, तो 100% 100, तो इसका 30% 30, चूंकि 100 ऐसा नंबर है कि यदि इसका 5% निकालेगा तो 5 ही निकलेगा, 10% निकालेगा तो 10 निकलेगा, 15% निकाले 15%, जो भी निकालेंगे इसका उतना ही निकलेगा 100 के अंदर तक, ठीक है। तो इस बेस पे कह सकते हैं, कह रहा है इसका संख्या जो है 30% एवं 40% अधिक है, तो इसका 30% 30 होगा, तो 100 + 30 130, और दूसरी 40% अधिक है, तो 100 + 40, इसका 40% 40 होगा 140। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है। दूसरी से पहली का प्रतिशत, किससे, दूसरी से, दूसरी को नीचे रखेंगे, पहली का प्रतिशत, ठीक है। दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है, इंटू 100 करेंगे, परसेंट का सिंबल लगाएंगे, ये जीरो कैंसिल, 50 बार में 7 बार में 650/7%, इसको फ्रैक्शन में पूछ रहा है, वीडियो करते हैं इसको 14/6/7% आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें देखिए एक चीज और कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ आपके पास है, थोड़ा सा यदि बेसिक किए हो तो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। ये जो ऑप्शन दिया हुआ 85, क्योंकि कभी कभी मैं ऑप्शन इसलिए दिखाता हूँ कि आप लोग ऑप्शन पे भी ध्यान दें, ठीक है, इसलिए कभी कभी बीच बीच में ऑप्शन डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन क्या है, 130/140 को परसेंट में बदलने के लिए, इससे यदि थोड़ा सा मान लाए तो इससे बच जाए। देखिए क्या है, ये हम जानते हैं कि नीचे का जो होगा जो भी होगा 100% होगा, 100% होगा, तो कितना कम है, 10 कम है, तो इसका हम जानते हैं यदि 10% निकाले 14, यदि 14 कम करेंगे तो 126 होगा, ठीक है। 90% 126 होगा, मैंने 90% से ऊपर, ठीक है। यदि बेसिक क्लास किए होंगे तो हम एक चीज बताए थे, कोई भी संख्या लिखा हो, कोई भी संख्या हो, यदि राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट रखते हैं तो 10% वैल्यू देता है, डायरेक्ट कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट रखते हैं 10% वैल्यू देता है, बस वही किया है। यहाँ पर राइट साइड से ये टोटल 100% है, ठीक है, तो 10% इसका 14 होगा, तो इससे 44 में से 14 घटाएंगे तो 100 कितना होगा, 26, 126 में 90% से थोड़ा ये ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिए 90% से थोड़ा ज्यादा कोई भी ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते। थोड़ा थोड़ा क्या होना, जब क्वेश्चन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस रखेंगे तो आप ऑप्शन पे भी नजर जाएगा, इसके बेस पर कैलकुलेशन आप लोग धीरे धीरे बचना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 0.5% का वैल्यू दशमलव भिन्न में क्या होगा, ठीक है। 0.5% आप हो गया ना ये। अब देखिए परसेंटेज हटेगा तो 1/100, परसेंटेज का वैल्यू 1/100 होता है। जब 0 को ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये दशमलव जो है लेफ्ट में शिफ्ट होता है, कितना लेफ्ट के बाद, जितना 120 है तो 20 लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। 0.0, जितना 0 उतना 0 आपका ये दशमलव में आ गया, ठीक है। समझिए बढ़िया से इसको।
नीचे जितना जीरो होता है दशमलव उतना लेफ्ट में चला जाता है, ठीक है। तो 2 जीरो है तो पहले यहाँ पे दशमलव था तो 1 2 लेफ्ट चला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसको ऐसा हम लोग ऑप्शन देखिए आंसर मिला है, बस इसका पहली बार बेसिक देखते हैं, इसके बाद ऑप्शन के बेस पर हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, ठीक है। पहले इसका बेसिक देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन का उसी बेस पर देखें। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यदि बी 100 होगा तो इसका 110 हो जाएगा, 10% अधिक है, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। पहले कम कितना है 10 रुपया, तो बी की आय ए की आय से कितना, किससे, बी की आय ए की आय से, ठीक है। इतना बटे 110 इंटू 100, ठीक है। 0 0 कैसे करेंगे, परसेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो 100 बटे 11 99 1 बटे 11%, इसका कितना परसेंट कम है। इसी चीज को क्या किया हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज को होता क्या है, हमेशा क्वेश्चन होता है अधिक हो या कम हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी डिफरेंस है हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। हमेशा ऐसे पूछेगा यदि इतना अधिक है तो इतना कम है, ठीक है। इसमें जैसे क्वेश्चन बोलेगा 10% अधिक है तो ए की आय बी से कितना कम है, हमेशा ऐसे कम अधिक पूछेगा, अधिक कम पूछेगा, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा डिफरेंस तो हमेशा इक्वल रहेगा। नीचे क्या होता है, एक बार जो हम लोग 100 से निकालते हैं तो सेकंड बार जो होता है जो भी डिफरेंसेस जाता है, जो भी डिफरेंसेस आता है, एक बार 100 बेस माने दूसरा को 110 माने, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। जैसे इसी चीज को सेकंड मेथड में देख लीजिए कैसे बनाएंगे इसको। परसेंटेज कह रहा है 10% अधिक है, तो 10% अधिक है तो इसको ब्रेक कीजिए, 1/10 अधिक है तो 1 जोड़ेंगे, ठीक है। अधिक है तो जोड़ेंगे क्या, 1 + 10, ऊपर 1 ही रह जाएगा, नीचे 10 + 1 11 हो जाएगा। अब 1/11 को परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे और परसेंट का सिंबल लगाएंगे, तो कितना होगा 9.1/11%, ठीक है। ये भी कर सकते, ये भी कर सकते। इसमें इजी क्या होगा, हमेशा ऐसा क्वेश्चन में क्या होता है कि एक को यदि आधार 100 माना तो सेकंड में उसको 110 मानना पड़ेगा, यदि 110 माना तो फर्स्ट में उसको 100 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा चेंज होगा। इस बेस को देखते हुए हम लोग यहाँ पे इसमें ट्रिक निकला क्या, आप ट्रिक भी बोल सकते हैं, चूंकि कंसेप्ट ही ये है। तो हम देखते हैं 1/10 10% अधिक हुआ तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज किए, अधिक हुआ तो जोड़ दिए, 10 और 1 11 कर दिए, अब 1/11 को परसेंट में गुना करने के, चूंकि हमेशा ध्यान रखिएगा ये आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, आपका ऐसे सोचना है, सोचना है कि 100 को 11 से गुना करना है, आपको इस बेस पे सोचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, यदि पायल 100 है तो ये 125 हो गया, ठीक है। तो ये अधिक है तो कह रहा है पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है। एक अधिक है दूसरा कम पूछा, ठीक है। तो कितना कम है, 25 कम है, किसके रेस्पेक्ट में, 125 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100% निकालने के लिए 25 में 5 बार है, 5 में 20 बार में 20% हो गया। अब सेकेंड स्टेप इसका क्या बताए थे, जो भी हो अधिक दिया हुआ तो 25% अधिक है, तो 25% अधिक है तो इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/4 करेंगे, ठीक है। 1/4 के अधिक है तो हमेशा क्या जोड़ेंगे, तो 1 कितना 5, 1/5 को परसेंट में चेंज करना है, क्या करेंगे, इसको 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करने के लिए देखिए इससे बेसिक देखे होंगे तो परसेंट में चेंज करने क्या रूल है, 100 इंटू परसेंटेज का सिंबल लगाना है, बस वही सोच के लगा। यहाँ पे एक्चुअली बेसिक क्या होता है, 5 में कितना से गुना करें, 100 और 20 से, तो जो हम हर के साथ करते हैं उसी चीज को हम अंश के साथ करते हैं, तो डायरेक्ट इसका अब बेसिक ऐसे देख लीजिए बराबर 20%, ठीक है। जिसको मेरा बेसिक क्लास मालूम हो 1/5 के बाद ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं तो बेसिक ये ऐसे बेसिक बेस पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन का यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, यदि बी 100 है तो 130 होगा, ठीक है। तो कह रहा है फिर बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, कम कितना 30, किससे, ए से, इंटू 100% का सिंबल, 0 0 कैंसिल, 300/13
13 दूनी 26, 4 जीरो 39, 1/13%, 23 गुना 1/13, ठीक है, 23 गुना 1/13। इसी चीज को अब देखते हैं, क्या क्वेश्चन बोल दिया, फिर क्या बोला है, 50%, 30% अधिक है, 30% अधिक है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 30/100 एकदम इसको बेसिक से बता रहा है, ये जीरो कैंसिल, 3/10 हो गया। अब क्या है, यदि अधिक है तो जोड़ देंगे, तो 3/13 सॉरी, हाँ 3/13 हो गया। अब 3/13 को परसेंट में गुना करने के लिए हम क्या बोलते हैं, 100 से गुना करते हैं और परसेंट का सिंबल, ये जो है कैलकुलेशन इसे मन में कर सकते हैं। डायरेक्ट आप 100 से गुना करें, परसेंटेज को इग्नोर करते हुए चलिएगा हमेशा, ठीक है। 300 में 13 से गुना करना है, तो कितना होगा, 13 दूनी 26, 4 जीरो 39, 1/13। ये सब माइंड में आपको करना कैलकुलेशन, ठीक है। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 का है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, यदि दीपक 100 है तो 160 है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना परसेंट कम है, कम कितना है 60, अनिल की ऊंचाई से कितना परसेंट कम है, किससे, अनिल की ऊंचाई से, इतना 160 इंटू 100%। देखिए 20 में 3 बार में, 20 में 5 3 8 बार में, 25 में सॉरी 4 में 25 बार में, 4 में 2 बार में, 75/2% बराबर 37.5%, ठीक है। इसी को सेकेंड स्टेप में देखते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इतना करना नहीं आपको, ठीक है, ये बता दिया आपको, बेसिक है, मगर समझना इसमें है क्या करना है। इसमें अनिल की ऊंचाई 60% अधिक है, 60% अधिक है, 60% अधिक है, इसको ब्रेक करेंगे तो 3/5 आएगा, अधिक है तो जोड़ेंगे तो 3/8 आएगा, 3/8 मतलब क्या, 300/8 है, तो इसको परसेंट करने के लिए 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 4 में 25 बार में, 4 में 2 बार में 37.5%। ये सब चीज को धीरे धीरे माइंड में करना कैलकुलेशन, ठीक है। जब इतना प्रैक्टिस करना आप लोग को है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, होता क्या यहाँ पे हमेशा बोल देते हैं आपको कि ऊपर तो जो भी डिफरेंस रहेगा हमेशा सेम रहेगा, जो भी कम हो अधिक हो डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, यदि अधिक में बनाएंगे तो भी सेम रहेगा और कम बनाए तो भी सेम रहेगा। होता क्या है, एक बार यदि बेस को इधर माना है तो दूसरे बार बेस को इधर मानेगा, ठीक है। उसके लिए क्या कहते हैं, जो भी रहेगा अधिक अधिक, जैसे यहाँ पे देखिए एक बार बेस को जो भी अधिक माना तो इसको चेंज करते हैं, जो पहले बेस 5 होगा, मतलब बेस 5 का मतलब 100 होगा, तो उसको बेस क्या बढ़ गया तो 5 या 3 8 बेस हो जाता है, ठीक है। तो 8 के बेस पे फिर हम परसेंटेज निकालते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज माइंड में जाएगा आपका, ठीक है। यदि x y से 10% अधिक है, x y से 10% अधिक, यदि y 100 है, x y से 10% अधिक है तो ये 10% अधिक हो गया, ये 100 है तो 110 होगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है x y से कितना परसेंट कम है, ठीक है। तो कह रहा है x y से कितना परसेंट कम है, सेम वही क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे वर्डिंग चेंज किया सिर्फ, ठीक है ना, शब्दों को हेर फेर सिर्फ किया यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है x y से 10% अधिक है, तो कह रहा है फिर क्वेश्चन आगे बोला क्या है कि y x से कितना परसेंट कम है, y x से कितना परसेंट कम है, कम हमेशा क्या डिफरेंस इक्वल रहेगा, ठीक है। अधिक हो चाहे कम हो डिफरेंस हमेशा इक्वल रहेगा। एक बार बेस ये बना तो सेकंड बार बेस इसको बनाएगा, इतना इंटू 100, ठीक है। ये 0 कैंसिल, 9.1/11%। इसी चीज को इतना मानने की जरूरत नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन बोला कि 10% अधिक है, 10% अधिक है, 10% अधिक है तो 1/10 अधिक है तो जोड़ देंगे 1/11। जो भी करेंगे हमेशा नीचे हर में करेंगे, ऊपर कुछ नहीं करना, ठीक है। जो भी करना हर में करना है। 11 हो गया, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, देखते हैं 9 × 1/11%, ठीक है। आपको 1/11 का वैल्यू भी ऐसे माइंड में सेट होना चाहिए, धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 कर रहा है, यदि a की आय b की आय से 20% कम है, सेम उसी क्वेश्चन, a की आय b की आय से 20% कम है, पहले अधिक था अब कम में आ गया। देखिए a की आय b की आय से, मान लेते हैं b यदि 100 है तो 20% कम है, तो इसका 20% कम जाए तो 80 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है तो कह रहा है b की आय a की आय से कितना परसेंट अधिक है, अधिक कितना है 20, किससे, पहली बार इससे किया था तो सेकंड बार किसको इससे मानेगा वो, ठीक है। तो किससे 80 से इंटू 100, 20 80 25% हो गया आंसर, ठीक है।
फिर सेकेंड राशि में देखिए, जो सेकेंड मेथड इसका है 20% कम है, 20% कम है, कहने का मतलब 1/5 हो गया। 1/5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए 1/4 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4 हो गया। 1/4 बराबर कितना परसेंट हो जाएगा, 25%। ये सब मन में करना आपको, 1/4 बराबर 25%। इस चीज को मन में करना है कि किसी संख्या को 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक भाग कितना होगा, 25%। डेट इस से सोच सकते हैं। या 1/4 करना है तो इसको कितना से गुना करेंगे तो 100 होगा, 25 से। तो 25 जो इसके साथ करना है सेम चीज के साथ करना, 25%। ठीक है, चलिए। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो हम लोग डायरेक्ट अब चौथे मेथड में चलते हैं। ठीक है, ए की आय बी की कितना कम है, 25% कम है। 25% क्या है, कम है ना। तो 25% बराबर कितना, फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो क्या होगा, फ्रैक्शन तोड़ते इसको, इतना बटे 100 करेंगे तो कितना होगा, 1/4। कम है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 1/, कितना 3, 1/3 में कितना परसेंट, 100 को 3 भाग बांटे, एक भाग कितना होगा, 33 पूर्णांक, या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर लीजिए आप, 33 पूर्णांक 1/3%। ये सब चीज मेरे माइंड में आपको करना है। कम हुआ तो बस कम कर दिए, 1/4 हो गया। 1/4 को क्या करना, कम होने के लिए इससे x/y के फॉर्म में है तो हमेशा y माइनस x होगा। ठीक है, 4 में से 1 गया 3। हमेशा ध्यान रखें, नीचे जो भी घटाना है नीचे वाला से ऊपर वाला घटाना है। ठीक है, हमेशा रखिएगा। तो 1/3% में कर दिए। ठीक है, देखिए 55 नंबर देखिए, इसी में सेम क्वेश्चन है। 55 कर रहा है, ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय एक अधिक एक कम या दूसरा अधिक, पहला कम दूसरा अधिक कुछ भी रहे तो सेम फंक्शन काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब 55 देखिए कि 50% कम है। 50% क्या कम है, 50% कहने का मतलब 1/2 हो गया। 1/2 कहने का मतलब कितना, माइनस जाएगा ना। तो 2 में से 1 गया, 1 ऊपर भी है 1 नीचे भी है, 1/1 कितना, 100%। ठीक है, राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a का 60% कह रहा है, यदि a का मैंने गुना 60%, a का 60% b का मैंने गुना कर दिए, 3/4 के बराबर है तो a/b बराबर पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, यदि हम इसको परसेंट को चेंज करें यहाँ पे तो इतना बटे 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 में 3 बार में, 20 में कितना बार है, 5 बार में, 3 और 3 कैंसिल हो गया तो a/b, a/b बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे, a/b नीचे जाएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा, 5/4। 5/4 का मतलब कितना होगा, 5:4। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढंग से पढ़ लिए, इसके बेस पे यदि परसेंटेज आप अच्छे ढंग से पढ़ लिए तो आगे आपको बहुत इजी चैप्टर होने वाला है। ठीक है, इसलिए परसेंटेज को 2 बार 3 बार 4 बार जितना तक क्लियर ना हो। 57 का रहा है, 740 का 35%, 740 का मैंने गुना कितना, 35%। एक संख्या से 34 अधिक है, इसका 35%। मान लेते कोई संख्या x है, एक संख्या से कितना अधिक है, 34 अधिक है, इससे 34 अधिक है। यदि इसमें 34 जोड़ दे तो दोनों क्या इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है क्वेश्चन, इस संख्या का 2/5 क्या है, तो कह रहा है संख्या का 2/5 पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, संख्या का 2/5 क्या है, पहले वो संख्या याद करते हैं। संख्या जो हम x माने तो वो याद कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, इसका 35% कितना होगा, ब्रेक कर लेते हैं इसको डायरेक्ट। a0 5 में 7 बार में, 5 में 2 बार में, 2 में 37 बार में, 37 गुना 7 49 7 21 21 25 559 बराबर x प्लस कितना है 34। तो x बराबर, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, 5 2 225 हो गया। अब ये देखिए x बराबर इतना निकल गया तो संख्या का 2/5 यही संख्या है ना, तो इसके बेस पे हम निकाल सकते हैं संख्या कितना 225। संख्या 225 हो गया, 2/5 बराबर 5 में कितना बार में 4 5 90। ठीक है, संख्या 2/5 90 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10% तथा 10% 2 क्रमांक मूल वृद्धियां किस एकमात्र वृद्धि के समतुल्य है।
तो कह रहा है कोई वस्तु 100 रुपीज़ का होगा, मान लेते हैं 100 कोई वस्तु है, तो 10% वृद्धि हुआ, तो बेसिकली जानते हैं 10 का चीज 110% हो गया इसका, ठीक है। अब फिर कह रहा है इसमें टोटल में फिर 10% वृद्धि होगा, फिर इस जो भी चीज रहा होगा 100% आ गया, 100 हुआ, फिर 110% हो गया होगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा, इसको जब ब्रेक करेंगे तो परसेंटेज को हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुना कर दिए इसको। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट को हटा के, सॉरी ब्रैकेट को हटा रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से सिंबल देते कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज 1% जगह पे ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, 1% में 2 जीरो है, 1 जीरो कैंसिल हो, कितना हो गया 121 हो गया। पहले कितना था 100 का चीज कितना 121 उसका वैल्यू हो गया, 100 में मिलता था, अब कितना 121 में मिलेगा, तो समतुल्य कितना परसेंट का 21% का वृद्धि हो गया, ठीक है। एक बार 10 मतलब 2 देना है तो 10% देना, सिंगल परसेंटेज देना है तो उसको 21% देना पड़ेगा, ठीक है। इसी चीज को थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं, ऐसे सोचना 100 रुपया किसी चीज का होगा, 10% वृद्धि हो गया तो इसका 10% कितना होगा 10, 100 + 10 110 हो गया। फिर देखिए इसमें फिर 10% वृद्धि, इसका 10% 11 होगा, 11 110 कितना 121, ठीक है। तो 100 का चीज कितना होगा 121 हो गया, तो 21% का वृद्धि, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। यदि अच्छा लगा हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।